चलिए अब सब लोग ध्यान दीजिए इधर, फिर से एटलस पे जाइए। एटलस ही बार बार देखना है आपको, और हम हर महाद्वीप का, एक महाद्वीप चाहे जो हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सबका एक एक चप्पा चप्पा छानेंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करिए, आइए इस पे देखो। ये एक रेखा है जो कि यूएसए को कनाडा से अलग कर रही है, यूएसए को कनाडा से अलग कर रही है। ये रेखा होती है 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लिख दीजिएगा। हाँ वीडियो बन रहा है, रेड है, हाँ 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उसको वहीं एटलस में ही पॉलिटिकल मैप में ऐसे करके बना लो, 49 डिग्री नॉर्थ, एटलस में ही उसको ऐसे बना लो। सुनते नहीं हो, यूएसए ये है, ये कनाडा ये है, और यूएसए ये है। तो कनाडा को यूएसए से अलग करने वाली एक लाइन है ना, उसका अक्षांश जो है वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, मिल गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं झीलों पर, लैक्स, झीलें। चलिए झीलों पर आते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग देखो यहीं से देखना शुरू करिए, यहाँ से, और ऐसे देखते चले आइएगा यहाँ तक, ऐसे ऐसे यहाँ तक आइएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहले देखो, इसमें पहली झील है ग्रेट बियर, मिली सबको, ग्रेट बियर, ला मार्टरे, ग्रेट स्लेव, आथाबास्का, रेंडियर, लिखते भी रहिए, विनीपेग और निपिगन। पर देखो इतनी मिली कि नहीं, सब हाईलाइट करिए और सबको वैसे लिखिए। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ला मार्टरे, ग्रेट स्लेव, आथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग ऐसे करके है, फिर निपिगन ऐसे है। तो सब ऐसे बना लीजिए, बहुत सही नहीं बनी है लेकिन फिर भी आप लोग उसमें देख लीजिए एटलस में, ठीक है ना। विनीपेग, हाँ पहले सब लिखिए और बनाइए। ग्रेट बियर, ला मार्टरे, ग्रेट सेव, आथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, निपिगन। चलो ऐसे है, सब मिल गई। पहली बात तो इनके बारे में ये जानिए कि ये कनाडा के हिमनदीय अवशिष्ट झील हैं, कनाडा के हिमनदीय अवशिष्ट
कनाडा के हिमनदीय अवशिष्ट झील हैं। ठीक है, चलिए, जो ये ग्रेट स्लेव है इसके तट पर देखो एक शहर होगा, येलोनाइफ। येलोनाइफ ये कनाडा का एक प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, उसकी राजधानी है। ठीक है, येलोनाइफ लिखा तो है, येलोनाइफ, ठीक है ना। अच्छा देखो, रेंडियर झील से एक नदी निकल रही होगी, हडसन की खाड़ी में गिर रही है, और विनीपेग से निकल रही है, गिर रही है। रेंडियर से निकल रही है, उसका नाम क्या है? चर्चिल। ना मिले तो लिख लीजिए, जो रेंडियर से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिर रही है वो चर्चिल है, और जो विनीपेग से निकल करके गिर रही है वो क्या है? नेल्सन है। दोनों नदियां हैं। नेल्सन, हाँ वही नेल्सन मंडेला वाले नेल्सन। नेल्सन ना मिले तो लिख लीजिए, और उसको उसमें अगर नहीं लिखा हो तो एटलस में लिख सको, छोटे छोटे एटलस में लिख लीजिए। चर्चिल नदी है, नेल्सन नदी है, ठीक है ना। क्या हुआ? हिम नदी, मतलब ये लिखा है हिम नदी, तो इनको मतलब ये पढ़ रहे हैं हिमनदी। यार अर्थ बदल जाता है, नहीं हिमनदी, हिमनदी नहीं लिखा है, हिम नदी लिखा है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। अवशिष्ट झील, हिम नदी अवशिष्ट झील मतलब समझ रहे हैं कि पहले ये सब बर्फ से ढके हुए थे, इधर का पूरा क्षेत्र, यहाँ से लेकर के यहाँ 45 डिग्री तक पूरा बर्फ जमी हुई थी। जैसे ये 49 है ना, इसके नीचे 45 होगा, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पूरा बर्फ से ढका हुआ था, ठीक है ना। फिर ये तो जब बर्फ पिघली तो ये झील बन गए, लेकिन ये जो यहाँ देखो 5 झीलें यहाँ होंगी, उनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इनका निर्माण हुआ है बेसल साइपिंग के द्वारा। अभी बताऊंगा बेसल साइपिंग क्या है, बस इतना जानते रहिए, बहुत है लेकिन बता दूंगा मैं। तो इनका निर्माण बेसल साइपिंग के द्वारा हुआ है, और ये जब बर्फ पिघली तो अपना वो झील बन गए, है ना। फ्रेश वाटर लेक है भाई, अगर बर्फ से बन रही है कोई झील तो वो कौन सी झील होगी? फ्रेश वाटर ना, ताजे पानी की झील होगी। बोलो इतना मिल गया। विनीपेग के तट पर देखो विनीपेग स्थित है, विनीपेग स्थान का नाम भी है विनीपेग। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं उस पर आऊँगा प्रेयरी पर, लेकिन देखो वहीं कहीं बगल में प्रेयरी लिखा होगा, प्रेयरी लिखा है, प्रेयरी। प्रेयरी घास के मैदान है ना, ये बहुत एग्जाम में आता है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ हैं, तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना। तो उसका कुछ भाग उत्तरी अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, कुछ भाग यूएसए में भी है। प्रेयरीज, हाँ वही वही प्रेयरीज। प्रेयरीज एक वचन और बहुवचन वाली बात है, और क्या है ना। प्रेयरीज मिल गया। तो ये घास के मैदान होते हैं। तो ये मैदान में गेहूं की खेती बहुत होती है, इन मैदानों में गेहूं की खेती बहुत होती है। इसीलिए ये जो विनीपेग है ना, ये पूरे विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, एवं गेहूं की विश्व में सबसे बड़ी मंडी ये भी है, एवं विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, एवं विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यही लगती है।
है मतलब विनीपेग हो गया। एक और बात, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी लगती है, इसी लगती है क्योंकि उत्पादन करता है। और क्या, इतना उसमें विशेष जानना क्या है। अब गेहूं क्यों होता है, प्रेरी है, गेहूं की किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो गेहूं की ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेरी घास मैदानों में, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए, ये जो ग्रेट बियर लेक है ना, यहाँ देखो लिखा होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66 सही 1/2 डिग्री, तो ऐसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आती है तो इसी झील से होकर जाती है, ऐसे ये ऐसे जाती है। ध्यान से देखिएगा, उसको ऐसे मिला लीजिएगा। अगर वो खींची गई होगी, देखो उसी पर जा रही होगी, खींची गई है। अगर नहीं खींची गई है तो खींच लीजिए। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर नहीं खींची गई है तो जैसे मैं खींचा हूं ना ये, हाँ ग्रेट बियर, वैसे खींच लीजिए, ठीक है ना। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस झील से होकर गुजरती है? 2-3 बार एग्जाम में आया है, जान लीजिए। सबको मिल गया, आगे बढ़ें। यहाँ देखिए एक और झील होगी, यहाँ कहीं देखिए, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, मिला? ग्रेट साल्ट लेक, हाँ ये एक ताजे पानी की झील थी पहले, ऐसा लिख लीजिए बॉल में कि ये पहले एक ताजे पानी की झील थी, यानी ये ताजे पानी की, या फिर कह लीजिए कि फ्रेश वाटर लेक थी, मतलब लिख लीजिए वही। ये पहले एक ताजे पानी की झील थी जो अब खारे पानी की झील में परिवर्तित हो चुकी है। बात नहीं, देखिए जिसको बात करना है चुपचाप उठे और बाहर जाए, ठीक है ना, और फिर जम के चिल्लाए, फिर अंदर आ जाए, लेकिन अंदर बैठ के बात ना करे। इसे एक नाम दिया जाता है बोनेविले, जिसे बोनेविले भी कहते हैं। तो बोनेविले, बोनेविले लिख लीजिएगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा, बोनेविले भी कहते हैं। बिल्ली नहीं है, विल्ले है, ठीक है। ये पहले एक ताजे पानी की झील थी, हिमनदीय अवशिष्ट झील है। हिमनदी है मतलब ताजे पानी की झील है, बताया ना। हिमनदी मतलब क्या, बर्फ की झील, और अगर बर्फ की झील है तो वो ताजे पानी की झील होगी, लेकिन अब ये खारे पानी की झील में परिवर्तित हो चुकी है। हाँ,
परसेंट नहीं, उसको बोलते हैं, उसको लिखते ऐसे हैं, लवणता को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ, पर थाउजेंड बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, परसेंट नहीं लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं लवणता को, ठीक है ना। तो चलिए वो सब बताएंगे उसको। बोर्नविले, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। हाँ ठीक है ना, शायद एक ही एल है क्या, शायद देख लीजिएगा, या डब्ल्यू की जगह वी हो सकता है, BONNE, हाँ लिख लीजिएगा, जो भी आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए बोर्नविले, ठीक है ना। इतनी बातें सबको पता चल गई, सबको आ गई ना। अब देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं, यहाँ पर आइए ग्रेट लेक्स, 5 झीलें हैं, तो मैं उन पे आ रहा हूँ, उसके लिए मैं इन सब को हटाऊँगा, इन सब को मैं क्या करूँगा, हटाऊँगा, ठीक है। चलिए हम लोग किस पे आते हैं, ग्रेट लेक्स। लेक्स में कहाँ पे आएंगे, ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में 5 हैं, कौन कौन से, सुपीरियर झील, लिखते भी रहिएगा, मिशिगन, ह्यूरन झील, इरी झील, और ओंटारियो। क्या ये पांचों मिल गई आपको? सभी को? गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे खींचने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छा बनेगा कि नहीं पता, लेकिन फिर भी देखो कुछ ऐसा बना होगा, सबूत लग रहा है नहीं? 1 2 3 4 5 ही है ना। चलिए बनाइए सब लोग, इसको जल्दी बनाइए। मैं सबका नामकरण कर रहा हूँ। ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरन, ये है इरी और ये है ओंटारियो। नाम सबका लिखा हुआ है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं पता चला आपको ये लगे कि जो है ये क्या लिख दिए हैं, यस यच यम, ये सब क्या है। वैसे आप लोग इतने समझदार हैं, लेकिन मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझदार हैं।
ह्यूरन नीचे है। आप फिर से देखिए, एटलस देखिए, एटलस उसमें मत देखिए, एटलस देखिए, एटलस। बिना एटलस के मैपिंग आप, भाई मैपिंग का नाम ही है ना मैपिंग, अगर मैपिंग पढ़ रहे हो बिना एटलस कैसे पढ़ोगे भाई? एटलस देखिए, देखिए क्या लिखा है कि नहीं, ऐसे पहले देखिए, पहले ये से बना है। अब चाहे ह्यूरन सुपीरियर यहाँ लिख दो, चाहे ओंटारियो यहाँ लिख दो, इससे क्या, वो तो ऐसे लिख दिया हूँ अपने मन से, ठीक है ना। वैसे इसकी एक याद करने की ट्रिक लोग ये बताते हैं, ये HOMES, ह्यूरन ओंटारियो मिशिगन इरी सुपीरियर, ऐसे बताते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बकवास है। इससे क्या होता है, क्रम जो होता है क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। और अगर आप वो ऐसे याद है तो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्रम से याद करिए। होम से याद करने की क्या जरूरत है, समझा नहीं। और अगर आपको याद रखना है तो होम से याद रखिए भाई, आपकी मर्जी, ठीक, ठीक है ना। अरे याद हो जाएगा यार, अभी इतनी बार बताऊंगा ना सब, हाँ सब धुआं हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन आपका काम है कि अगर याद हो जाए तो फिर याद रखिए उसको, हमेशा भूलने ना पाए ना, ये आपका काम है। बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए सुपीरियर झील के बारे में जानिए। सुपीरियर झील के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इंडिया की, अबे इंडिया की नहीं है, विश्व की। विश्व की मीठे पानी की, मीठे पानी मतलब ताजे पानी की, नहीं पता चला मीठे पानी मतलब थोड़ी चीनी मिलाई रहती है, ठीक है ना। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन वैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। इसलिए अगर पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील तो ये है, विश्व की सबसे बड़ी झील। अब विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, समझा नहीं। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, समझा नहीं। हाँ ये याद रखिएगा, तो लिखिएगा विश्व में ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, सॉरी ताजे पानी की सबसे बड़ी, या पहले ऐसे लिखिए, ताजे पानी वाला बाद में कर दीजिए। क्या है कि वो दूसरा है ना, विश्व की मतलब दूसरी सबसे बड़ी झील, ऐसे लिखिए। हाँ फिर ताजे पानी लिखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील तथा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील और ताजे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील, ठीक है। ये है सुपीरियर। ठीक है, अच्छा चलिए अब थोड़ी बातें और करते हैं। ग्रीन कहाँ गया, ये है। ये सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने वाली एक नहर है, एक नहर ये वाली है और एक नहर ये वाली है, ठीक है। इसका नाम है सू नहर। क्या नाम है? ये दिख रहा है इधर? नहीं, ये वीडियो में थोड़ा लोग देखो तो दिख रहा है, सू नहर दिख रहा है। हाँ छूना मत, बस आराम देखना, बस दिख रहा है ना, ऐसे कह रहे हैं। हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। चलो देखो इधर, ये जो नहर जोड़ती है ना ह्यूरन को इरी से, इसका नाम है इरी नहर। क्या नाम है? इरी नहर। और ये वाली है वेललैंड नहर।
वेललैंड नहर है। वेललैंड नहर पर ही देखो वहीं भी लिखा होगा नियाग्रा प्रपात, नाम सुने हो? नियाग्रा प्रपात। तो ये इसी इरी और ओंटारियो के बीच में वेललैंड नहर पर रही है, इसका नाम है नियाग्रा जल प्रपात। और ये यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यूएसए का सबसे ऊंचा जल। मुझे बताओ भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? किसको? जो कहते हैं, वाह क्या बात है। चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चित्रकूट किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। सब बताया हूँ, सब भूल गए, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। लिख लिए? नियाग्रा जलप्रपात मिल गया सबको, मार्क कर लिए। किस नहर पर है? वेललैंड नहर। आगे देखो ये वाली नदी यहाँ से सेंट लॉरेंस कहलाती है, ये भी देख लीजिएगा। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। हाँ कभी कभी देखो, हाँ ये भी चीज़ जान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं कि उसमें ये वेललैंड नहर नहीं है, न इरी झील है न ओंटारियो झील है, उसमें कौन सी मतलब नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। तो अब इतने समझदार हो ना कि सेंट लॉरेंस नदी अगर आएगा और कोई ऑप्शन में नहीं है तो लगा सकते हो, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? बात समझ नहीं? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखो इन पर कुछ स्थान है, उनको ध्यान से देखिए। स्थान कौन कौन से हैं तो मैं लिख रहा हूँ। सुपीरियर पर देखो एक स्थान होगा यहाँ पर कहीं, नाम है डुलुथ, है सुपीरियर पर डुलुथ। ह्यूरन पर देखो 3 हैं, एक साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह मिला, हाँ बंदरगाह ही है। इसके बाद देखो एक है सडबरी और एक और है सरनिया। सरनिया है, सडबरी और सरनिया। सडबरी है, सरनिया नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो लिख लीजिए, है वहाँ पे, ठीक है ना? नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। मिशिगन पर आइए, देखिए यहाँ पर होगा ग्रीन बे। यहाँ पर क्या है? ग्रीन बे। मिशिगन पर आइए, पहले डेट्रॉइट पहुँच गए। ग्रीन बे है, देखो ये मिशिगन झील पे जो थोड़ा सा निकला हुआ है ऐसे, उस पे ग्रीन बे। अरे पहले मैं जो बता रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ, गैरी पे भी आऊँगा। कैसे नहीं है? ये जो बता रहा हूँ मिशिगन झील पे देखो। यूएसए वाला मैप पलट लो फिर से एक बार, यूएसए वाले देख लो। यूएसए वाला मैप दिखाया था ना, भी एक पेज पलटिए यूएसए वाला, उस पर देखिए। यूएसए वाला मैप देखिए, देख रहे हो? ये सब कहाँ देख रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ देख रहे हैं ये सब। ये ग्रेट लैक्स पर आओ, ग्रेट लैक्स पे देखो ना। ग्रेट लैक्स कहाँ है? वहाँ पे नहीं मिल रही है क्या? सबसे ऊपर, वहाँ देखोगे, ये बगल में दिख रही है ग्रेट लैक्स। ये देखो इधर मिल ही नहीं रही ग्रेट लैक्स। देखिए यूएसए वाला पेज पलटिए, यूएसए वाला एक पेज पलटो। अरे पेज पलटो पहले तुम पेज पलटो। हाँ पलटो, हाँ ये वाला पेज उधर बताओ। हाँ देखो कहाँ पर है,
ग्रेट लेक्स कहाँ पर है यूएसए में? ऊपर सबसे नीली नीली है ना, ब्लू कलर में देखो लेक्स बनी हैं। सबको मिल गई? किसको नहीं मिली? उनको दिखाओ, बगल बगल में दिखाओ। सबको मिल गई ना? जिसको ना मिली हो वो बताए, मैं आके दिखा दूंगा। आपको मिली? कमल मिली? नहीं मिली? इनको दिखा दो कोई और। पीछे सबको मिल गई ना? चलिए अब देखिए ध्यान से, मिशिगन पर आइए, देखो क्या ग्रीन बे मिल रहा है? ग्रीन बे है। यहां पर है मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, मिल गया? मिलवाउकी, शिकागो, गैरी। अच्छा, ये जो इरी नहर में लिखा हूँ इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ ऐसे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा, जैसे ये ग्रीन बे है ना वैसे यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है ऐसे। इसका नाम है बे सिटी। क्या नाम है? देखो यहाँ पर है बे सिटी। मिला? बे सिटी मिला? नहीं। डेट्रॉयट, टोलेडो, टोरंटो नहीं, टोलेडो बोल रहा हूँ। क्लीवलैंड, क्लीवलैंड मिला होगा। बफेलो मिला? फिर देखो यहीं पर होगा किंगस्टन। किंगस्टन नहीं, पहले हैमिल्टन होगा। हैमिल्टन, हैमिल्टन मिला? फिर और आगे जाइए, टोरंटो होगा। फिर यहाँ जहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस, जहाँ शुरू होती है, इसको बोलते हैं, यहाँ से है किंगस्टन। किंगस्टन है? नहीं है? देखो सब 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 मिलेगा उसी में, सब कुछ है। यहाँ से ओटावा नदी एक ठो मिलती है, इसी के तट पर इसकी राजधानी है, इसका नाम है ओटावा। ओटावा। और यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है क्यूबेक। सब मिल रहा है कि नहीं? कनाडा में सर। हाँ, कनाडा में ही। अब बताओ कितना मिला? कोई दिक्कत? ये सब एग्जाम में आते हैं, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, किस झील के किनारे कौन सा शहर है, ये सब आते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। और बहुत ही फेमस फेमस शहर हैं ये सब, ठीक है ना? अरे बहुत कुछ है, पहले जो दिखा रहा हूँ उसको देखो। न्यूयॉर्क वगैरह छोड़ूंगा नहीं, सब पे आऊँगा, परेशान मत होइए, ठीक है? सब पे आऊँगा। क्या सभी मिल गए? सभी मिल गए आपको? कितने लोग नहीं मिले? ईमानदार बता, कौन सा नहीं मिला?
किंगस्टन नहीं, किंगस्टन तो मिलेगा यार, किंगस्टन नहीं है क्या? किंगस्टन नहीं है। अब सभी दोनों तरफ देख लेना, सब दोनों तरफ देख लेना, इस वाले पर भी उस वाले पर भी। जहाँ से सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो को छोड़ रही है, मैं देख ले रहा हूँ मेरे में है क्या। हैमिल्टन है, किंगस्टन नहीं है शायद ना, क्यों? हाँ किंगस्टन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप बना लीजिए उसको, ठीक है। हाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा देख लेता हूँ एक बार, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या चीज़? किसके नीचे? पहले बताओ इतना बना के लिख लिए कि नहीं? एक फ्रेश पेज लेना था इसके लिए, एक फ्रेश पेज, साफ पेज अलग से। कोई बात नहीं, अगर लिख लिए हो तो इनके बारे में जब मैं बताऊंगा तो इनके बारे में बगल में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान सुनिए। किस झील के किनारे कौन सा शहर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सुपीरियर के किनारे तो एक ही है, कौन सा? डुलुथ। सुपीरियर किनारे एक ही है, डुलुथ। ये जो मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, ग्रीन बे, मिलवाउकी, शिकागो, गैरी और ग्रीन बे, तो देखो इस झील का नाम क्या है? मिशिगन। तो मी से मिलवाउकी, सी से शिकागो, गा से गैरी, ग्रीन बे, नहीं समझे? मी से मिलवाउकी, सी से शिकागो और गा से गैरी और ग्रीन बे। तो इसके तट पर कितने शहर? चार बताया हूँ, हैं और भी, देख लीजिएगा उसमें, लेकिन ये चारों पता हो गए ना, याद हुए? अच्छा इस पे आइए, किस पर? अच्छा ये जो सडबरी और सरनिया, साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह, बे सिटी, ये ह्यूरन पे हैं। डेट्रॉयट जो है ये ईरी झील पर है। तो ईरी झील मैंने डेट्रॉयट थोड़ा ऊपर बना दिया है, लेकिन शायद इधर कहीं है, ऐसा यहाँ कहीं है। तो वो ईरी झील पर है। किस झील पर? ईरी झील पर। तो ईरी झील पर जो शहर हैं कौन कौन से हैं? तो डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। मेरे साथ बोलो, डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। डेट्रॉयट, टोलेडो, जब इसको 8-10 बार बोलोगे तो ये जबान पे, डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो, चार हैं, ठीक है ना। तो डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। और फिर इधर क्या बचता है? हैमिल्टन, किंगस्टन, दोनों सेम टाइप के नाम लग रहे हैं, हैमिल्टन और किंगस्टन। और बीच में है क्या? टोरंटो। और फिर जो ओटावा नदी यहाँ से जा करके जहाँ सेंट लॉरेंस में मिलती है, जहाँ मिलती है वहाँ मॉन्ट्रियल है, और ओटावा नदी के तट पर ओटावा है। और फिर वहाँ क्यूबेक है। वहाँ क्या है? क्यूबेक, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ठीक है ना। कुछ याद हुआ? कुछ याद हुआ? उधर मत देखिएगा, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा मत इधर। सुपीरियर पे कौन सा है? डुलुथ। मिशिगन पे कौन सा? मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, ग्रीन बे। ईरी पे डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। और फिर ओंटारियो पे जाइए तो वहाँ पे कौन सा है? हैमिल्टन और किंगस्टन किनारे किनारे है भाई। पहले हैमिल्टन है, फिर टोरंटो है, और फिर किंगस्टन है। और फिर जहाँ ओटावा नदी मिलती है सेंट लॉरेंस से, वहाँ मॉन्ट्रियल है, और ओटावा नदी किनारे ओटावा है, यही है ना। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे और आगे जाएंगे क्यूबेक है, क्यूबेक है। और फिर वो ह्यूरन पे 3 छूट गए ना, 4 हैं। कौन कौन से? साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह, सडबरी, सरनिया और ग्रीन बे, सॉरी बे सिटी। साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह, सडबरी, सरनिया और बे सिटी, यही हैं। इतना बताया हूँ, 1 मिनट नहीं लगे ना, याद कर लिए आप लोग। चलिए अब इनके बारे में सुनिए, इनके बारे में सुनिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक ना, ये वाला, इसको मैं हटा रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम आपको याद हो गया कि नहीं? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है? तो मैंने बताया था कि पहले सुपीरियर है, फिर ह्यूरन है, फिर मिशिगन है, फिर ईरी है, और फिर ओंटारियो। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि कौन सी इंक, ये वाली देखो, यहीं से देखो, वैसे जो लाइन गई है देखो वैसे गई है, जो कनाडा को यूएसए से अलग कर रही है, ऐसे ऐसे गई है ना, ऐसे 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 ही कुछ।
तो इसमें आप देखेंगे तो जो मिशिगन झील है वो पूरी की पूरी यूएसए में है। मिशिगन जो है वो पूरी की पूरी कहाँ पर है? यूएसए। बाकी सभी कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। बाकी सभी कहाँ हैं? कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला ध्यान समझिएगा इसको, ये वाला पूरा क्षेत्र, इसको बोला जाता है मेसाबी रेंज। क्या बोलते हैं इसको? मेसाबी रेंज। अब मेसाबी रेंज किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो महत्वपूर्ण है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, मेसाबी रेंज किसके लिए महत्वपूर्ण है? लौह अयस्क के लिए। और यहाँ जब इसके नीचे आते हैं तो यहीं बगल में है पेंसिल्वेनिया। क्या है? पेंसिल्वेनिया। कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? कोयला के लिए। तो अगर कहीं लौह इस्पात उद्योग लगाना है तो जो दो प्रमुख मटेरियल होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक लौह अयस्क मिलना चाहिए। भाई लोहा का अगर लौह इस्पात उद्योग लगाना है तो पहले तो लोहा मिले और फिर कोयला मिले। तो लोहा मिलता है यहाँ से और कोयला मिलता है यहाँ से, ऐसे इंपोर्ट होके आता है डुलुथ। कहाँ पर आता है? तो डुलुथ में किसका विकास होगा? लौह इस्पात उद्योग। किसका? लौह इस्पात उद्योग। तो डुलुथ किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, डुलुथ में किस उद्योग का विकास हुआ है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग, डुलुथ में। आगे बढ़ें? बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नए हुए रहते हैं तो फिर उनको थोड़ा दिक्कत होती है तेज़ चलने पर, क्योंकि पहले ढूंढ नहीं पाते हैं ना। चलिए देखिए, मिलवाउकी से शिकागो तक ऐसे एक पट्टी बनाइए और शिकागो से गैरी तक ऐसे एक पट्टी बनाइए। ठीक है ना? इसको देखिए, मिलवाउकी से शिकागो तक का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट। यूएसए का एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट भी है। एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट यानी कृषि औजारों के पट्टी बोलते हैं, कृषि औजार पट्टी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कृषि औजार पट्टी यूएसए की। हाँ, इसको बोलते हैं यूएसए का कल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट, एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट, या इसी को बोलते हैं कृषि औजार पट्टी। कृषि औजार मतलब उपकरण पट्टी, यूएसए का एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट। अरे बेल्ट मतलब क्या होता है? पट्टी ही होती है। जो बेल्ट लगाते हो क्या है? पट्टी ही तो है। उसको बोल दिए पट्टी, और क्या। कृषि औजार पट्टी एक बेल्ट के रूप में विस्तृत है, उसका बगल बगल विस्तार है उसका। ठीक है ना? तो कृषि औजार पट्टी बोल देते हैं, एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट बोल देते हैं उसको। मिलवाउकी से शिकागो तक, अरे दो बनाया हूँ ना भाई। मिलवाउकी से शिकागो तक एक है और शिकागो से गैरी तक एक है। और इसको बोलते हैं शिकागो गैरी औद्योगिक प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? शिकागो गैरी इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। शिकागो गैरी
औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें ध्यान से सुनिए, ये क्या है, ये जो है ना, ये जो ग्रेट लैक्स प्रदेश है ना, इनमें ये सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ग्रेट लैक प्रदेश में जितने भी उद्योगों का विकास हुआ है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? शिकागो से लेकर तक वाला। लेकिन यूएसए का दूसरा है। यूएसए में सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश इधर हैं, बर्मिंघम पेंसिल्वेनिया तरफ से, इधर लोहा मिलता है और कोयला मिलता है, ठीक है ना। तो यूएसए का दूसरा और ग्रेट लैक्स प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है ये, ठीक है ना। और कौन सा उद्योग? वही लौह इस्पात उद्योग। लोहा मिलता है यहाँ से, कोयला मिलता है पेंसिल्वेनिया से, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ग्रेट लैक्स प्रदेश का सबसे बड़ा, ग्रेट लैक्स प्रदेश का सबसे बड़ा, जबकि यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। ग्रेट लैक्स प्रदेश का सबसे बड़ा, जबकि यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है ये। और कौन सा उद्योग? तो यही लौह इस्पात। लौह इस्पात उद्योग। शिकागो के बारे में लिख लीजिए, ये मिशिगन में हटा दे रहा हूं। शिकागो ये यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तथा परिवहन फोकस केंद्र होने के साथ साथ, हाँ, परिवहन फोकस केंद्र होने के साथ साथ यहाँ मांस प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी बड़ा केंद्र है। आपको जब मैंने बताया था, देखिए इसके बगल में प्रेरीज मैदान है, तो प्रेरीज मैदान में जो पशुपालन होता है वो दुग्ध के लिए तो होता ही है, लेकिन मांस के लिए भी होता है। तो मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी केंद्र है। तो फिर वहाँ जाता है, मीट प्रोसेस किया जाता है, उसको फिर पैक किया जाता है, पैक करके फिर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। शिकागो, तो मिलवाउकी, शिकागो, गैरी और ग्रीन बे, ठीक है। हाँ, परिवहन फोकस के मतलब आप समझ सकते हो, ट्रांसपोर्ट है, ओरिएंटेड है। हो गया। इधर एक हाथ और लगा देगा, नहीं मुझे लगता है किसी दिन गिर जाऊंगा मैं। बेंच काम नहीं करेगी यार। हाँ, ये भी सही है यार। नहीं, उधर क्यों पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा इधर ही ना। तो देखता हूँ, लिख लिए, लिखते रहिए जल्दी जल्दी। 49। चलिए आइए इधर डेट्रॉयट पर आइए। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।
ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इतना प्रसिद्ध है कि डेट्रॉइट की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारत का डेट्रॉइट क्या है, किसको कहता था? पीथमपुर एमपी में था, है ना। अब हो सकता है बदल गया हो, क्योंकि अब शायद बेंगलुरु वगैरह में ज़्यादा प्लांट लग रहे हैं। लेकिन पहले मतलब ये इतना प्रसिद्ध है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कि जहाँ भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप करती है तो उसको किसकी संज्ञा दे दी है? डेट्रॉइट संज्ञा दे दी है। ठीक है ना। चलिए, टोलेडो पहली बात तो कोयला निर्यातक बंदरगाह है। कोयला निर्यातक बंदरगाह है। और लौह इस्पात उद्योग यहाँ प्रसिद्ध है। लौह इस्पात क्या? ऑटोमोबाइल उद्योग है। लौह इस्पात नहीं, ऑटोमोबाइल उद्योग। क्लीवलैंड ये रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात नहीं, रेडीमेड वस्त्र उद्योग। बफेलो मीन्स क्या होती है? भैंस क्या खाती है? हाँ, चोकर वगैरह खाती है ना। तो चोकर यहाँ नहीं है, लेकिन आटा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है ना। तो यूएसए में आटा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। आटा भी तो खाती है ना भैंस। तब यूएसए में आटा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। यूएसए में आटा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। हैमिल्टन, हाँ, रेडीमेड वस्त्र है। क्या हुआ? रेडीमेड क्या हुआ? रेडीमेड इंपोर्ट करना है। अच्छा, इंपोर्ट करना है तो जाइए फिर यार। हैमिल्टन, इसको जो है कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। कनाडा का बर्मिंघम लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। किंगस्टन जो है ये रेल इंजन के लिए जाना जाता है। यहाँ रेल इंजन कारखाना है। रेल इंजन कारखाना है। टोरंटो जो है ये कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है ना। बस ऐसे इनके बारे में एक एक दो बातें जाननी हुई हैं बस आपको। ठीक है ना। बहुत विशेष नहीं जानना है कि चाहिए डुलूथ के बारे में वहाँ क्या है, कैसा है, क्या है। बस इतनी बातें बस बहुत। यहाँ भी ऑटोमोबाइल एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। टोरंटो में एक ये, एक यहाँ लिख लीजिएगा, ऑटोमोबाइल दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ऑटोमोबाइल एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमोबाइल एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही दिख रहा है।
तो हैमिल्टन हो गया, टोरंटो हो गया, किंगस्टन हो गया, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल पे आइए। मॉन्ट्रियल को कनाडा का मैनचेस्टर कहते हैं। कनाडा का मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग। ये वाला थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग लिखिएगा, नहीं पता चला सब मिला दो इसी में, क्योंकि मुझसे तो मिल जा रहा है। लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग भी है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 1992 में यहाँ एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 87 में नहीं, 1992 में था शायद। देख लीजिए, गूगल करिए, उस पर देखिए, देख लो एक बार, हो सकता है 87 में, मैं भूल गया हूँ। मॉन्ट्रियल 87 ही है, 1987। हाँ तो चलिए लिख लीजिए 1987, ठीक है ना। अब ये प्रोटोकॉल था क्या? प्रोटोकॉल मतलब एक तरह का समझौता था जिसको कई देशों ने मिलकर किया था। इसमें यह कहा गया था कि जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन की जो लेयर है जो उसका क्षरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रदूषण को कम किया जाए। तो ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित था, ओजोन के क्षरण संबंधित था। तो इसको लिख लीजिए, ओजोन क्षरण से संबंधित। ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्यूबेक, क्यूबेक में फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या बहुत अधिक है। मतलब जो फ्रांसीसी मूल के लोग हैं वो लोग क्यूबेक में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उसको देश के अंदर देश कहते हैं, या फिर कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाडा का फ्रेंच सिटी। देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे लिखिए, लिख लीजिए, इसके बारे में बोल दे रहा हूँ, क्यूबेक के बारे में। पहले सब लिख लीजिए, फिर बोलता हूँ इसके बारे में। बफेलो आटा उद्योग है, और क्या बफेलो में क्या है? आटा उद्योग। बफेलो में आटा उद्योग है। मॉन्ट्रियल में हाँ कागज़ का उद्योग भी है। क्यूबेक में भी है कागज़, क्यूबेक में भी कागज़ उद्योग है, ठीक है ना। खासकर अखबारी कागज़ शायद है ज़्यादा। लिख लिया इतना पूरा क्यूबेक के बारे में। अच्छा लिख ही देता हूँ यार, तुम लोगों को वेट करूँगा अभी। क्यूबेक में क्या है? हाँ, फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी, कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, भी कहते हैं। और इसको देश के अंदर देश का दर्जा भी प्राप्त है। देश के मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग देश है, लेकिन कहते हैं देश के अंदर देश। और ये भी एक उद्योग के लिए, कौन सा? कागज उद्योग के लिए।
कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखिए सडबरी और सरनिया। तो सरनिया जो है ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन, दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। नहीं, ये सडबरी है। ये विश्व स्तर पर निकल उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तांबा और प्लेटिनम के ही भंडार पाए जाते हैं। हाँ, ये विश्व स्तर पर निकल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ तांबा एवं प्लेटिनम के भी भंडार पाए जाते हैं। यहाँ तांबा एवं प्लेटिनम के भी भंडार पाए जाते हैं। तो सडबरी और सरनिया लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब रिवाइज करेंगे ना हम लोग। तो चलिए हम लोग जो उत्तरी अमेरिका की झीलें हम लोग देखें, लैक्स, उनको हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये बताया आप लोगों को कि जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये कनाडा को यूएसए से अलग करती है। तो ये हालांकि झीलों की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बताया। इसके बाद मैंने एक अक्षांश और बताया, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो मैंने कहा ये किस झील से होकर गुजरती है, ग्रेट बियर, सबसे ऊपर वाली है। और फिर मैंने झीलों के नाम बताए क्रम से। ठीक है छींक ऐसी चीज है ना, अगर वो आ गई तो फिर रुकती नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो इतना तेज छींकते हैं कि अगल बगल वाले डर जाएं। है ना। चलो कोई बात नहीं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस झील से होकर गुजरती है, ग्रेट बियर। फिर मैंने क्रम से सारी झीलों के नाम बताए, कौन कौन से, ग्रेट बियर, ला मार्टे, ग्रेट सेव, आथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग, निपिगन। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेट बियर, ला मार्टे, ग्रेट स्लेव, आथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग, निपिगन, इतनी बताया। और फिर 5 ग्रेट लैक्स बताया, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका यही क्रम है, सुपीरियर है, ह्यूरन है, मिशिगन है, इरी है और ओंटारियो है। और एक और बताया सबसे नीचे, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, समझ में आया ना। ग्रेट साल्ट लेक ये पहले जो है बताया था कि ताजे पानी की झील थी, ये अब खारे पानी की झील में पलट चुकी है, इसको कहते हैं बोनेविले। अच्छा, इसके तट पर मैं बताना भूल गया, ये उटाह प्रांत में है। तो वहाँ पे देखो उटाह की राजधानी है साल्ट लेक सिटी, है ना, वो इस झील किनारे ही है। तो उटाह के किनारे जो राजधानी है उटाह की, साल्ट लेक सिटी, उटाह की राजधानी। ठीक है ना, तो मार्क कर लीजिएगा उसको और वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, किनारे जहाँ पे बनाए हैं साल्ट लेक, वहाँ किनारे बिंदी रख के उसको लिख लीजिएगा साल्ट लेक सिटी। ठीक ना। फिर उसके बाद ऊपर से आए तो ला मार्टे, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव किनारे है कौन सी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी है येलो नाइफ, है ना। येलो नाइफ जो है किसके किनारे है, ग्रेट स्लेव। और इसके बाद फिर आथाबास्का, रेनडियर से निकलती है, चर्चिल नदी गिरती है हडसन की खाड़ी में। और फिर विनीपेग से निकलती है कौन सी, नेल्सन, वो गिरती है हडसन की खाड़ी में। विनीपेग के किनारे स्थित है, विनीपेग एक स्थान का नाम भी है। हाँ, गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए वहाँ गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी लगती है पूरे विश्व में। ठीक है ना, गेहूं की। फिर हम लोग आ गए किस पर,
ग्रेट लैक्स पर। ग्रेट लैक्स में कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। तो सुपीरियर झील के बारे में बताया कि सुपीरियर झील, पहली बात तो क्रम वही है, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो क्षेत्रफल का। और फिर बताया कि जो विश्व में सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, लेकिन विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हाँ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील भी यही है, सुपीरियर। समझ में नहीं? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आए किस पर? हम लोगों ने बताया कि ये जोड़ने वाली सिस्टम है नहर। तो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने वाली कौन सी है? सुनहर। और ह्यूरन को इरी से जोड़ने वाली इरी नहर, और इरी को ओंटारियो से जोड़ने वाली वेललैंड नहर। कौन सी? वेललैंड नहर। वेललैंड नहर पर ही स्थित है कौन सा प्रपात? नियाग्रा। वहाँ मत देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, देखिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं वो, ठीक है ना? तो वहाँ देखोगे फिर काम नहीं चलेगा, ठीक ना? तो वेललैंड नहर पर स्थित है कौन सा प्रपात? नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस पर? इंद्रावती नदी पर, भारत में स्थित है। अच्छा, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? सब भूल गए हो तुम लोग, गोदावरी की। इंद्रावती एकमात्र नदी है प्रायद्वीपीय में जो जिसका उल्टा ऐसे बहती है, ऐसे इधर से इधर आती है, नहीं तो बाकी सब ऐसे। समझ नहीं? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, और कहाँ है? छत्तीसगढ़ बेसिन में ही तो है, सब भूल गए हो। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन सब बताया हूँ, पता नहीं? कैसे भूल जाते तुम लोग, पढ़ते नहीं हो? कोई बात नहीं, छोड़िए, पहले इसको रिवाइज करते हैं, ठीक ना? तो इसके बाद फिर जहाँ से इरी नहर से आगे जो फिर एक नदी बन जाती है उसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस। अब सेंट लॉरेंस नदी पे बताऊंगा, वो विश्व के व्यस्ततम जल मार्गों में से भी एक है। जैसे रानी नदी है ना, वैसे ये भी है, ठीक है ना? लेकिन मतलब ठंडियों में क्या होता है? जम जाती है, तो ठंडियों में ये इसका मार्ग बाधित हो जाता है, लेकिन गर्मियों में इसमें बहुत ही व्यस्त अपवाह तंत्र है ये। मतलब हाँ, व्यस्त अपवाह तंत्र, मतलब इसमें परिवहन बहुत तेज होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि इनके किनारे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं। कौन कौन से? तो जैसे मैंने बताया कि इसके किनारे सबसे पहले सुपीरियर, तो सुपीरियर पर है डुलुथ। ध्यान सुनिएगा, सुपीरियर पर कौन सा है? डुलुथ। ह्यूरन पे कौन कौन सा है? तो साल्ट, सेंट मैरी, बंदरगाह, सडबरी, सरनिया और बे सिटी। निचवा है ना बे सिटी। फिर मिशिगन पर आइए, तो मिशिगन पे कौन कौन सा है? तो मी से मिलवाउकी, सी से शिकागो, गा से गैरी ग्रीन बे। मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, ग्रीन बे, यही है 4। इसके बाद फिर आइए कहाँ पर? इरी पर। तो डेट्रायट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। डेट्रायट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो, 4 हैं इस पे। फिर और ऊपर जाइए तो ओंटारियो पे कौन कौन से हैं? हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन। हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन। टोरंटो शायद थोड़ा दूर भी हो सकता है, देख लीजिएगा उसको, थोड़ा सा बगल में भी है। और आगे जाइए तो जहाँ ओटावा नदी आके सेंट लॉरेंस से मिलती है वहाँ पर है मॉन्ट्रियल। फिर और आगे जाइए तो क्यूबेक है, और ओटावा नदी किनारे ओटावा है, जो कि राजधानी है किसकी? कनाडा की। यही था। अब देखिए डुलुथ, तो मैंने बताया कि सुपीरियर झील के जो अगल बगल का क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं मेसाबी रेंज। क्या बोलते हैं? मेसाबी रेंज। अब मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोयस के लिए। कोयला यहाँ नीचे मिलता है पेंसिल्वेनिया में, तो कोयला यहाँ जाता है, तो लोहा कोयला से बनता है क्या? लौह इस्पात उद्योग। तो डुलुथ में किसका विकास हुआ है? रबर उद्योग। फिर मिलवाउकी से शिकागो तक का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कृषि औजार पट्टी। यूएसए की कृषि औजार पट्टी बोलते हैं। भाई मिशिगन तो पूरी यूएसए में है ना, बाकी सब कनाडा इसमें दोनों में है, तो इसको बोलते हैं कृषि औजार पट्टी, या यूएसए का एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट बोलते हैं। एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट बेल्ट बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद शिकागो से गैरी तक का जो औद्योगिक प्रदेश है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? मतलब बोलते कुछ नहीं है, उसको शिकागो गैरी औद्योगिक प्रदेश ही बोलते हैं, लेकिन वो ग्रेट लैक्स प्रदेश का सबसे बड़ा, जबकि यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। लौह इस्पात उद्योग एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना? फिर डेट्रायट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। टोलेडो बताया था ऑटोमोबाइल उद्योग वहाँ भी है, लेकिन वो कोयला निर्यातक बंदरगाह भी है। फिर क्लीवलैंड के बारे में बताया कि वो जो है क्या? रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
फिर बफेलो बताया आटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन को बोलते हैं कनाडा का बर्मिंघम, है ना, लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। इसके बाद टोरंटो बताया कि ये कनाडा का तीसरा सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। शिकागो जो है वो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या यूएसए का, शिकागो यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, परिवहन फोकस केंद्र है और मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है ना, ठीक। तो चलो ओटावा हो गया, टोरंटो हो गया। टोरंटो के बाद अच्छा टोरंटो में भी शायद लौह इस्पात इंजीनियरिंग उद्योग है ना, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना। इसका कौन सा है, किंगस्टन रेल इंजन उद्योग के लिए। फिर मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल में भी लौह इस्पात उद्योग है। मॉन्ट्रियल को मैनचेस्टर कहा जाता है, सबसे बड़ी बात, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, ओजोन क्षरण या ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, उसको कम किए जाने से संबंधित है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर क्यूबेक है। क्यूबेक बताया कि फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसको कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं और इसको देश के अंदर देश का दर्जा भी दिया गया है और ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब तक मैंने, अच्छा एक फटबरी सरनिया, तो सटबरी में बताया कि सरनिया तो पहली बात तो तेल शोधन कारखाना है ना, सबसे बड़ा। और सटबरी में क्या है, तो ये विश्व स्तर पर निकल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ तांबा एवं प्लेटिनम के ही भंडार पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है। मैं ये चाहूँगा कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप लोग भी, क्योंकि अपलोड तो हो ही जाएगा, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको एक बार ध्यान से जैसे आप लोग देख लिए हैं, लेकिन एक बार इसको ध्यान से देख करके जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ इतना बार बार सुनिए। ठीक है ना, जितना मैं रिवाइज कर रहा हूँ ये वाला 10 मिनट, लास्ट में 5 मिनट, जो भी, इसको बार बार सुनिए। ठीक है ना, और अभी इसमें और है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। परिवहन में क्या है, कौन कौन से रेल मार्ग हैं यहाँ पे, कौन कौन से, हाँ, पर्यटन स्थल जो भी, मरुस्थल कौन कौन से हैं, जलधाराएं कौन कौन सी हैं, स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं, चक्रवात कौन कौन से आते हैं, तो वो सब पढ़ाऊँगा और सब यही बताऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए आज यहीं तक, आगे कल